हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसएसटी क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हमारे पास है हमारा पार्ट नंबर 3, जिसका नाम क्या है बच्चों? पृथ्वी की गतियां, मतलब मोशंस ऑफ द अर्थ। आज हम पृथ्वी के मोशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसका परिचय यहाँ पर है बच्चों कि प्रस्तुत पाठ में पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। इस अध्याय में आप पृथ्वी की इन गतियों एवं उनके प्रभावों के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी की गतियां हैं और किस तरीके से दिन रात अपनी गति से बनाती है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। इसके साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती है। मतलब बच्चों, जो पश्चिम से पूरब की ओर जो 24 घंटे होते हैं ना बच्चों, एक बार उसमें एक चक्कर लगा लेती है हमारी पृथ्वी। और इसके साथ वो अपने अक्ष पर तो लगाती है, वो सूर्य के भी चारों ओर क्या लगाती है बच्चों? चक्कर लगाती है। तो बच्चों, पृथ्वी इन गतियों के कारण ही, पृथ्वी की जो सारी गतियां होती है इनके कारण ही दिन रात होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो बच्चों, भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा क्या है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुएं एक दूसरे के विपरीत होती, अर्थात जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी बच्चों? शीत ऋतु। जब गर्मी होगी दक्षिणी गोलार्ध में तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शीत हो जाएगा। तो इस तरीके से उनकी जो अलग अलग समय पर अलग अलग ऋतुएं आती है। तो पहले देखते हैं बच्चों, तो पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है, यानी कि रोटेशन। जो घूर्णन है बच्चों, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए, आप सभी को ज्ञात होगा कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक तो वह अपने अक्ष पर घूमती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरे जिसे परिभ्रमण कहते हैं। जो अपने अक्ष पर घूमती है बच्चों से क्या बोलते हैं? परिभ्रमण या फिर घूर्णन कहते हैं। तथा दूसरे सूर्य के चारों ओर इस तरीके से बच्चों जो घूमती है, एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण है घूर्णन और परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। अब क्या है, जो एक काल्पनिक रेखा है ना बच्चों, इसकी कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा निर्मित किया जाता है, वह समतल, वो जो समतल होता है, वो जो कक्ष के द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कक्षीय समतल कहते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश पृथ्वी को सूर्य से क्या होता है बच्चों? प्रकाश प्राप्त होता है। उससे पहले हम यहाँ जान लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या है बच्चों? ये है हमारी विषुवत रेखा, जो पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में बांटती है। और बच्चों, ये क्या है? हमारी कर्क रेखा आती है विषुवत रेखा के इस तरफ पे। और जो ये 66.5 का जो कोण बनाती है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का कक्षीय समतल बोलते हैं। और बच्चों, यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? मकर रेखा है। और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये ग्लोब को आधार मान करके ये दृश्य बनाया गया है बच्चों, आपके समझ के लिए। और आगे देखते हैं बच्चों कि पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। पृथ्वी लगभग गोलाकार है, इसीलिए एक समय में केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अब बच्चों, जो क्या है, पृथ्वी क्या है? लगभग गोलाकार है, पूरी गोलने पर लगभग गोलाकार है। इसीलिए एक समय में केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, दूसरे हाफ में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है। तो बच्चों, सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है। जिस तरफ पृथ्वी का जो भाग बच्चों सूर्य की तरफ है, वहां पर क्या होगा? दिन होगा। जबकि जो भाग सूर्य से दूर है, वहां पर क्या होगी? रात। वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को अलग करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जो वृत्त दिन को और रात को अलग अलग करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। याद रखना बच्चों, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। अक्ष के साथ ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। चित्र में अभी दिखाती हूँ मैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। घूर्णन के समय पृथ्वी को पृथ्वी दिन कहते हैं। अब घूर्णन का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का एक दिन कहते हैं, पृथ्वी दिन। यह पृथ्वी की दैनिक गति, और ये क्या है बच्चों? पृथ्वी की दैनिक रोज की गति है इतनी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर आ रही हैं पृथ्वी की तरफ। अब इस भाग में बच्चों क्या है?
सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, दिन है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पड़ रही हैं, अंधेरा है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे घूमती हुई जा रही है तो इस पार्ट पर सूर्य की किरणें हैं, इस पार्ट पर नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रात, यहाँ दिन। इसी तरीके आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिन हो गए, यहाँ रात हो गई। उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, और ये पृथ्वी का घूर्णन है जिससे दिन और रात हमारे बनते हैं। देख सकते हैं बच्चों, लिखा है पृथ्वी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं आपकी, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की ओर वाले पृथ्वी के भाग में सदैव दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में निरंतर गर्मी रहेगी, दूसरे भाग में सदैव अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड रहेगी। ऐसी स्थिति में जीवन असंभव हो जाएगा। अगर यार बच्चों आप सोचो, अगर इसमें घूर्णन ही ना करे, पृथ्वी अपनी जगह से हिले ही नहीं, तो बच्चों क्या होगा कि एक साइड पर हमेशा के लिए दिन रहेगा पृथ्वी के एक भाग पर, और दूसरे भाग पर हमेशा के लिए बच्चों रात रहेगी। और इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि एक तरफ बहुत गर्मी हो जाएगी, एक तरफ बिल्कुल भी, जहां रात होगी वहां बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, बहुत ठंड होगी। इस तरीके से यहाँ पर जीवन संभव बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और बच्चों ये बॉक्स में देखिए क्या दिया है, यह भी जानिए। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। किसने बताया था बच्चों? हमारे भारतीय खगोल शास्त्री, जिनका नाम क्या था बच्चों? आर्यभट्ट। तथा अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पर घूमती, ये भी बताया था। तो बच्चों इसके बाद आइए देखते हैं परिक्रमण यानी कि रोटेशन। अभी क्या था बच्चों, जो पृथ्वी थी वो अपने अक्ष पर घूम रही थी और दिन और रात बना रही है। अब पृथ्वी क्या करेगी बच्चों? अपने अक्ष पर घूमते हुए जो सूरज है इसका भी बच्चों चक्कर लगाने वाली है। तो आइए समझते हैं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी अपने अंडाकार कक्ष पर बहुत तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। वह 107,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य के चक्कर लगाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति, और बच्चों क्या है, यह पृथ्वी की वार्षिक गति होती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। साधारण वर्ष में यह 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में हम कितना गिनते हैं? 365 दिन ही गिनते हैं एक वर्ष में, और लेकिन अक्सर होता कितना? 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो बच्चों क्योंकि उनमें शेष 6 घंटों को नहीं जोड़ा जाता है, जैसे मैंने बताया, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटों को मिला करके अर्थात एक दिन अर्थात 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, यानी कि 6 चौको 24। अब 6 घंटे 4 साल तक जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे। 24 घंटों का एक दिन होता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। तो बच्चों प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में जो वर्ष आता है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, उसमें 366 दिन होते हैं, जिसे अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष कहते हैं। बच्चों अधिवर्ष कहते हैं यानी कि लीप वर्ष होता है। सो इस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। वैसे तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है जिस वर्ष, उसमें अब फरवरी के दिन में, फरवरी माह में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं। इस प्रकार अधिवर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में ही आता है, जब वो 6 घंटे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों इस प्रकार पृथ्वी की दोनों गतियों की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर लगाना परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है, घूर्णन है, जबकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति परिक्रमण है। जो गति करती है अपने अक्ष पर बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रमण या घूर्णन बोलते हैं। और उसके बाद जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बच्चों परिक्रमण कहते हैं। और घूर्णन 24 घंटे में, घूर्णन में 24 घंटे या एक दिन का समय लगता है, और परिक्रमण में 1 वर्ष लगते हैं। घूर्णन में बच्चों 24 घंटे का समय लगता है और परिक्रमण में 1 साल का यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो बच्चों गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद जैसे मौसम परिक्रमण के कारण बदलते हैं, जबकि एक दिन और रात घूर्णन के कारण होते हैं। जो मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात ऋतु, वसंत, ये सब किसके कारण होते हैं बच्चों? ये सब परिक्रमण के कारण होते हैं। लेकिन जो दिन और रात है बच्चों, वो घूर्णन के कारण होते हैं। आइए इस बॉक्स को भी पढ़ते हैं। तो आप सूर्य को पूरब से निकलता हुआ तथा पश्चिम में छिपता हुआ देखते हैं। वास्तव में ऐसा केवल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। अब आपको दिखता है कि सूरज कहां से निकल रहा है? पूरब से, और अस्त कहां हो रहा है बच्चों? पश्चिम में। ऐसा क्यों दिखता है आपको? क्योंकि जो धरती है वो अपने अक्ष पर लगातार बच्चों घूमे जा रही है, इसीलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है कि जो धरती है वो जो सूरज है वो पूरब से निकला और पश्चिम में अस्त हो गया है। तो उसका एक भाग सूर्य के सामने होता है, दूसरा भाग सूर्य के पीछे होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और बच्चों
हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ये हमने अभी अभी समझा है बच्चों। तो यह भी जानने की आवश्यकता है कि एक सदैव कि यह सदैव एक ही दिशा में झुकी होती है। ये भी जानना जरूरी है कि बच्चों झुकी तो है इतनी, और ये हमेशा इतनी ही झुकी रहती है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी का एक गोलार्ध सूर्य की ओर 6 महीने तक झुका रहता है। हमारा एक गोलार्ध जो है बच्चों पृथ्वी की ओर 6 महीने तक झुका ही रहता है। इस काल में इस गोलार्ध का एक बड़ा क्षेत्र अधिकतम समय तक सूर्य की किरणें पाता है, और इस तरह बच्चों जो वो झुका हुआ पार्ट है बहुत समय तक सूर्य की किरणें पाता है। अतः इस गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक व रात की अवधि कम हो जाती है, दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है। दूसरे गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत, वहां दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है। उसके जो विपरीत पीछे वाला होगा वहां पर दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। और यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के तल की ओर झुका होगा तो दिन और रात बराबर होंगे, और उसको जो अक्ष है वो पृथ्वी के तल की ओर झुका रहेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दिन और रात बराबर होंगे। और सिर्फ सर्दी व गर्मी दो ही मौसम होंगे और दूसरा कोई मौसम होगा ही नहीं। तो बच्चों आप देख सकते हो ये जो सूर्य है, यहाँ से सूर्य की इस वाले भाग में क्या है, डायरेक्ट सन की रोशनी आ रही, धूप आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी का सीजन होगा, जिस तरह वह भाग जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती है। ये वाला बच्चों यहाँ पर क्या होगा, दिन बड़े होंगे रात छोटी, यहाँ पर रात बड़ी होंगी और दिन छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो नहीं पड़ पा रही है। अब बच्चों क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो पृथ्वी का अक्ष क्या है, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम आगे समझते हैं कि और अगर इस तरीके से बच्चों अगर अपनी जगह पर वो हिलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, तो बच्चों क्या होगा, एक दो ही मौसम होंगे, गर्मी और सर्दी होगी। जो पृथ्वी है अपनी कक्षा के तल की ओर झुका होगा, अक्ष जो है पृथ्वी का अगर अपनी कक्षा की ओर ऐसे झुका रहेगा तो उसमें केवल दो मौसम होंगे, सर्दी और गर्मी। और इसके बाद बच्चों देखते हैं विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर। जो विषुवत रेखा जहां होगी ना बच्चों, वहां पर दिन और रात दोनों बराबर होंगे, इतने ही बड़े दिन उतनी ही बड़ी रातें, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर बढ़ने पर दिन और रात की लंबाई घटती और बढ़ती है। अब विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ोगे तो उसकी रात की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होंगे। तो 21 मार्च 23 दिसंबर तक उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के झुकाव के कारण यहाँ लगातार 6 महीने तक सूर्य चमकता रहता है। बताओ बच्चों, 21 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी है उस पर सूरज जो है लगातार चमकता रहता है। ठीक है, यहाँ जो झुकाव है गोलार्ध में, इसी कारण 6 महीने तक यहाँ पर सूरज चमकता है। अगले 6 महीने तक लगातार यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकता रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बाद फिर कहाँ जाता है बच्चों, दक्षिण गोलार्ध में 6 महीने तक। 21 मार्च और 23 दिसंबर को विश्व भर में दिन और रात बराबर होते हैं। विश्व भर में बच्चों 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर दिन और रात पूरे दुनिया में बराबर होते हैं, क्योंकि इन दिनों में दोनों ध्रुव सूर्य की ओर झुके नहीं होते, इन्हें विषुवत कहते हैं। अब इन दोनों में दोनों जो ध्रुव है सूर्य की ओर झुके हुए बिल्कुल भी नहीं होते, इसीलिए कहते हैं बच्चों विषुवत कहते हैं। तो बच्चों ऋतु देखते हैं यहाँ पर, एक वर्ष में क्रमशः 4 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, शरद, शीत और वसंत। तो आइए ग्रीष्म या कर्क संक्रांति किसे कहते हैं, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर 23 डिग्री उत्तर पर लंबवत होता है। ठीक है, और जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो इस गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिकतम समय के लिए उपलब्ध होता है, बहुत समय के लिए उपलब्ध होता है। यह कर्क संक्रांति बन जाती है, फिर कर्क संक्रांति कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में यह गर्मी का समय होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है बच्चों, ये गर्मी का मौसम होता है। दूसरी ओर दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सर्दी अनुभव की जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों क्या होती है, यहाँ पर सर्दी होती है, यानी ठंडी का मौसम होता है। इसी प्रकार जो मकर संक्रांति है वो क्या है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, ऐसे होता है बच्चों। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध क्या है, सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है, जिससे क्या होता है बच्चों, एवं यह स्थिति क्या मकर संक्रांति कहलाती है। मकर संक्रांति बनती है जो सर्दियों में पड़ती है। इस समय दक्षिण गोलार्ध में गर्मी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। दक्षिण गोलार्ध में गर्म होता है मौसम, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होता है। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं शरद विषुवत क्या होती है, तो 23 सितंबर को भी सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत ही होता है, लंबवत होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। उपयुक्त व्याख्या से यह सुस्पष्ट होता है कि उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं विपरीत होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं क्या होती है, एकदम अपोजिट होती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। जो भारत है, भारत के जो उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है बच्चों, वहां पर सर्दी होती है।
और यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, विषुवत यानी कि वसंत विषुवत 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। संपूर्ण विश्व में दिन व रात बराबर होते हैं। पूरे विश्व में क्या होता है बच्चों, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। विषुवत का शाब्दिक अर्थ है समान दिन व रात। और विषुवत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, समान दिन होते हैं व समान रात होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है बच्चों, वसंत ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। और बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों की किस प्रकार यहाँ पर जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव जो है ऋतुओं की जो है ऋतुओं का निर्माण करता है। अब बच्चों जैसे कि आप यहाँ से कल शुरू करते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। जो कर्क वृत है ये उत्तरी 23 सितंबर को क्या है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर शरद ऋतु हो रही है, और यहाँ पर वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है वो ये है। और यहाँ पर जो कर्क वृत की जो ये मकर वृत है ना, यहाँ पर क्या पड़ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर ये बदल रही है, इसका जो झुकाव है वो बदल रहा है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर ये मौसम होता है। उसके बाद जो है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु इस तरीके से अपना बदलती है, और उसके बाद 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में जो शीत होता है उसके बाद यहाँ पर ऐसे बदलती है। इसी प्रकार से बच्चों इस तरीके से रूप बदलते हुए यहाँ पर अपनी स्थिति को, झुकाव को बदलते हुए बच्चों 21 मार्च में ऐसे उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आ जाती है, फिर दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु आ जाती है, और फिर जब वो अपना झुकाव बदलता है तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है 21 जून को बच्चों, और यहाँ पर फिर अगेन दक्षिणी गोलार्ध में क्या जाता है, शीत ऋतु आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे मौसम बनते हैं। तो यह भी जानते हैं बच्चों की जो नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जो हमारा नॉर्वे देश है ना बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश, मतलब वहां मध्य रात्रि में भी सूर्य देखा जाता है। तो बच्चों आइए कुछ बिंदु है जिनको दोहराते हैं पाठ के बाद, तो आओ दोहराए। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जब भारत यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है बच्चों, सर्दी होती है, यानी कि शरद ऋतु होती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी, और इस कक्षा में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।